गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली वंश था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति थे गुप्तों के सामंत। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे दो, राज्यवर्धन व हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की बेटी राज्यश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के शासक गृहवर्मन से। हर्षवर्धन से पहले पुष्यभूति वंश का शासक जो गद्दी पर बैठा था राज्यवर्धन। वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती। कन्नौज के शासक गृहवर्मन की हत्या की थी गौड़ शासक शशांक ने। हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी यात्री भारत आया था हेनसांग भारत आया था स्थल मार्ग से। हेनसांग वह उद्देश्य जिसके लिए वह भारत आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण हेतु सीयू की नामक ग्रंथ लिखा है हेनसांग ने। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। वर्तमान शाक्यमुनि कहा गया है हेनसांग को। वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है हेनसांग को। हेनसांग के अनुसार भारतीय समाज विभक्त था 4 वर्णों में। हर्ष को हेनसांग ने जिस नाम से संबोधित किया है शीलादित्य के नाम से, परम भट्टाकार, महाराजाधिराज, सकलोत्तरापथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परमा महेश्वर आदि उपाधि धारण करने वाला वर्धन शासक था हर्षवर्धन। गौड़ शासक शशांक को जिस शासक ने पराजित किया था हर्षवर्धन ने। उत्तर भारत के 5 राज्य पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला व उड़ीसा पर जिस शासक ने अधिकार कर लिया था हर्षवर्धन ने। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय से। हर्षवर्धन पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल प्रशस्ति के अनुसार पुलकेशिन व हर्ष का युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का शासक। वह शासक जिसने कश्मीर से भगवान बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया था हर्षवर्धन ने। नर्मदा के दक्षिण में हर्ष ने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी कुंतल, चोल व कांची पर, हर्षवर्धन का शासन काल रहा 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया था स्थानीय शासक अर्जुन ने। हर्षवर्धन संवत की शुरू किया गया था 606 ईस्वी में। वह वर्धन शासक जिसने मगधराज की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने मगध विजय के उपरांत मगधराज की उपाधि धारण की थी। कामरूप का वह शासक जिसने हर्ष के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कामरूप का वह शासक जिससे हर्ष के मैत्रीपूर्ण संबंध थे भास्कर वर्मन से। मधुबन अभिलेख संबंधित है हर्षवर्धन से। हर्षचरित की रचना की थी बाण्यभट्ट ने। हर्षवर्धन का साम्राज्य आधारित था सामंती संगठन पर। वह जिसके द्वारा हर्ष की सेना को चतुरंगिनी कहा गया हेनसांग द्वारा। हर्षवर्धन के काल में मंत्री कहलाता था सचिव या अमात्य। हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था भंडी। हर्षवर्धन का सेनापति था सिंहनाद। हर्षवर्धन का अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था कुंतल। हर्षवर्धन की गज सेना का प्रधान था स्कंदगुप्त। हर्षवर्धन के काल में न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था सम्राट। हर्षवर्धन के काल में कर वसूलने वाला कहलाता था भोगिक। हर्षवर्धन के काल में राजस्व वसूल किया जाता था उपज का 6ठा भाग।
हेनसांग से मिलने के बाद हर्ष अनुयायी बन गया था बौद्ध धर्म का। हर्षवर्धन के समय विशाल धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थीं, दो कन्नौज और प्रयाग में। प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागनंद की रचना की थी हर्षवर्धन ने। कादम्बरी की रचनाकार हैं बाण्य भट्ट। सूर्य शतक के रचनाकार हैं मयूर। प्रसिद्ध विद्वान जयसेन समकालीन था हर्षवर्धन के। बाण्य भट्ट दरबारी था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक कहलाते थे। हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक कहलाते थे महाराज अथवा महासामंत। हर्षवर्धन के काल में ग्राम का प्रधान कहलाता था ग्रामा छपट्टलिक। हर्षवर्धन के काल में सिंचाई के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था तुला यंत्र, जल पंप। चंडी शतक व पूर्ण पीठिका की रचना की थी बाण्य भट्ट ने। हर्ष के पश्चात कन्नौज पर अधिकार के लिए जिन राजवंशों में संघर्ष हुआ, पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट शासकों में, त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण में भाग लिया था पाल शासक धर्मपाल ने, वत्सराज्य, प्रतिहार व राजकूट शासक ध्रुव ने। कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार हुआ गुर्जर प्रतिहारों का। पाल वंश शासन करता था बंगाल में। पाल शासकों का साम्राज्य विस्तार था संपूर्ण बंगाल, बिहार व कन्नौज तक। उसका शासन खाड़ी से दिल्ली तक व जालंधर से विंध्य पर्वत तक था। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। गोपाल ने शासन किया था लगभग 20 वर्षों तक, 750 ईस्वी से 770 के बीच। गोपाल अनुयायी था बौद्ध धर्म का। उदंतपुरी में जिस पाल शासक ने मठ का निर्माण कराया था गोपाल का उत्तराधिकारी था उसका पुत्र धर्मपाल। धर्मपाल सिंहासन पर बैठा था 770 ईस्वी में। धर्मपाल ने कन्नौज के जिस शासक को पराजित किया था इंद्रायुद्ध को, धर्मपाल ने कन्नौज की गद्दी पर बैठाया चक्रायुद्ध को। परम सौगात जिस पाल शासक को कहा गया है धर्मपाल को, गुजराती कवि सोडढल समकालीन था धर्मपाल का। पाल शासक धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था गुजराती कवि सोडढल ने। धर्मपाल अनुयायी था बौद्ध धर्म का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। सोनपुर महाविहार की स्थापना की थी धर्मपाल ने। सोनपुर महाविहार स्थित है बांग्लादेश में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था भागलपुर, बिहार में। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने एक दूतमंडल भेजा था पाल शासकों के दरबार में। धर्मपाल ने शासन किया था लगभग 40 वर्ष तक, 770 से 810 ईस्वी तक। पाल वंश का प्रथम प्रतापी राजा था धर्मपाल। धर्मपाल का उत्तराधिकारी था देवपाल। देवपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी मुंगेर, बिहार में। अरब यात्री सुलेमा जिस पाल शासक के समकालीन में भारत आया देवपाल के काल में, वह विदेशी यात्री जिसने देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया है सुलेमान ने। वह पाल राजा जिसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था धर्मपाल के समय। देवपाल के पश्चात उत्तराधिकारी हुआ विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय एवं विग्रहपाल द्वितीय आदि। वह पाल शासक जिसने शिव मंदिरों का भी निर्माण कराया था नारायणपाल ने। वह पाल शासक जिसने नालंदा विहार के लिए 5 गांव की आमदनी देने की आज्ञा दी थी देवपाल ने। देवपाल का शासन काल रहा लगभग 40 वर्षों तक, 810 से 850 ईस्वी तक। पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है महिपाल को। महिपाल सिंहासन पर बैठा था
978 ईस्वी में। वह पाल शासक जिसके शासनकाल में चोल शासक राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था, महिपाल। वह पाल शासक जिसने अतीसा के नेतृत्व में बौद्ध धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था, महिपाल ने। पाल शासक महिपाल ने शासन किया लगभग 60 वर्षों तक, 978 से 1038 ईस्वी तक। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था रामपाल। वह पाल शासक जिसके शासनकाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ था, रामपाल। पालकालीन पुस्तक रामचरित्र ग्रंथ की रचना की थी संध्याकार नंदी ने। संध्याकर नंदी रहते थे रामपाल के दरबार में। रामपाल के बाद जिस शासक ने शासन किया, कुमारपाल, गोपाल तृतीय व मदनपाल ने। रामपाल के बाद पाल वंश का शासन रहा लगभग 30 वर्षों तक। रामपाल ने शासन किया लगभग 45 वर्ष तक, 1075 से 1120 ईस्वी तक। अंतिम रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त हुआ था पालों के शासनकाल में। कुर्कीहार जिसके शासनकाल का प्रमुख केंद्र था पालों। हिंदू काव्य दया भाग के जन्मदाता थे जिमुतवाहन को जिस वंश के शासकों का संरक्षण प्राप्त था, पाल वंशों के। पाल वंश के बाद बंगाल पर शासन हुआ सेन वंश का। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। सामंत सेन का उत्तराधिकारी था विजय सेन। सेन वंश का प्रथम महान शासक माना जाता है विजय सेन को। विजय सेन सिंहासन पर बैठा 1095 ईस्वी में। वह लेख जिसमें विजय सेन की यशस्वी विजयों का उल्लेख है, देवपाड़ा प्रशस्ति में। देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना की थी कवि धोई ने। नेपाल तथा मिथिला को जिस सेन शासक ने पराजित किया था, विजय सेन ने 2 राजधानियों की स्थापना की थी, विजयपुरी व विक्रमपुर। विजय सेन की उपलब्धियों से संबंधित काव्य विजय प्रशस्ति की रचना की थी हर्ष नामक कवि ने। विजय सेन अनुयायी था शैव धर्म का। अरिराज्य वृक्षभशंकर की उपाधि जिस सेन शासक ने धारण की थी, विजय सेन ने शासन किया लगभग 63 वर्षों तक, 1095 से 1158 तक। विजय सेन का उत्तराधिकारी था बल्लाल सेन। दान सागर ग्रंथ की रचना की थी बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन का अपूर्ण ग्रंथ अद्भुत सागर। बंगाल के ब्राह्मणों व कायस्थों में कुलीन प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है बल्लाल सेन को। गौडेश्वर की उपाधि धारण की बल्लाल सेन ने शासन किया लगभग 20 वर्ष तक। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठा था 1179 ईस्वी में। लक्ष्मणवती लखनऊती की स्थापना की थी लक्ष्मण सेन ने। वह सेन शासक जिसने गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित किया था, लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनऊती को नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी द्वारा लखनऊती पर आक्रमण का वर्णन किया है तबकाते नासरी पुस्तक में। बल्लाल सेन के अपूर्ण ग्रंथ अद्भुत सागर को संपूर्ण किया था लक्ष्मण सेन ने। जयदेव धोई व हलायुद्ध रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। वह सेन शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, लक्ष्मण सेन ने। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। पवन दूत के लेखक हैं धोई। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हैं हलायुद्ध। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय बंगाल पर शासन था लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन ने शासन किया लगभग 26 वर्ष तक। वह ग्रंथ जिसमें कश्मीर के शासकों का
क्रमानुसार वर्णन है। राजतरंगिणी में कारकोट वंश शासन करता था कश्मीर पर। कारकोट वंश की स्थापना की थी दुर्लभ वर्धन ने 7वीं सदी में। हेमसांग की यात्रा के समय कश्मीर का शासक था दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन का उत्तराधिकारी था दुर्लभक। दुर्लभक ने शासन किया लगभग 50 वर्ष तक, 632 से 682 तक। दुर्लभक का उत्तराधिकारी था चंद्रापीड़ का उत्तराधिकारी था तारापीड़। कलहन ने जिस कारकोट राजा को क्रूर व निर्दयी कहा, तारापीड़ को। कारकोट वंश का सबसे महान शासक था ललितादित्य मुक्तापीड़। कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। कन्नौज के राजा यशोवर्मन को कश्मीर के शासक ने पराजित किया था ललितादित्य मुक्तापीड़ ने शासन किया लगभग 36 वर्ष तक, 724 से 760 ईस्वी तक। कारकोट वंश का अंतिम शासक जयापीड़ है। जयापीड़ की मृत्यु हुई थी 810 ईस्वी में। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर शासन हुआ उत्पल वंश का। उत्पल वंश की स्थापना की थी अवंतीवर्मन ने। अवंतीवर्मन नामक नगर की स्थापना जिस शासनकाल में की गई थी, अवंतीवर्मन उत्पल वंश। रानी दिद्दा का संबंध है उत्पल वंश से। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर शासन हुआ लोहार वंश का। लोहार वंश की स्थापना की संग्राम राज ने 1003 ईस्वी में। संग्राम राज ने शासन किया लगभग 25 वर्ष, 1003 से 1028 तक। संग्राम राज के बाद कश्मीर का शासक बना था अनंत। सूर्यमती रानी थी अनंत की। कलहन आश्रित कवि था हर्ष का। हर्ष शासक था लोहार वंश का। कश्मीर का नीरो कहा जाता है हर्ष को। हर्ष कश्मीर के शासनकाल में कश्मीरी में अशांति के कारण विद्रोह कर दिया था उत्सल व सुत्सल नामक भाइयों ने। कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था हर्ष के शासनकाल में। कश्मीर के लोहार वंशीय शासक हर्ष व उसके पुत्र भोज की हत्या कर दी गई लगभग 1101 ईस्वी में। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह है। राजतरंगिणी का विवरण जिसके शासनकाल के साथ समाप्त हो जाता है लोहार वंश के जयसिंह के साथ। वह लोहार शासक जिसने यवनों को परास्त किया। जयसिंह ने कश्मीर पर तुर्कों का कब्जा हुआ 1339 ईस्वी में। लोहार वंश का अंत हुआ 1155 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल अबिदीन को। जैन उल अबिदीन राजपूत संस्कृत भाषा के शब्द का अपभ्रंश है राजपुत्र का। उत्तर भारतीय इतिहास का वह काल जिसको राजपूत काल के रूप में जाना जाता है 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल को। वह राजपूत राजवंश जिसको प्रतिहारों के अभिलेख में श्री राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज बताया गया है गुर्जर प्रतिहार वंश को। गुर्जर का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम शासक बना था 730 ईस्वी में। मलेच्छों का नाशक जिस प्रतिहार शासक को कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को। ग्वालियर प्रशस्ति में जिस राजा की अरबों पर विजय का उल्लेख मिलता है नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट ने शासन किया लगभग 26 वर्ष तक। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वत्सराज को। वत्सराज ने शासन किया था 25 वर्ष तक, 775 से 800 ईस्वी तक। त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज ने जिस पाल शासक को पराजित किया था
धर्मपाल को। त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज को पराजित किया था। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज का उत्तराधिकारी था उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया कन्नौज को। नागभट्ट द्वितीय ने शासन किया था लगभग 33 वर्ष 800 से 833 ईस्वी तक। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था मिहिर भोज प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष में मिहिर भोज को पराजित होना पड़ा था पाल नरेश देवपाल से व राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से। आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक था मिहिर भोज प्रथम। वह प्रतिहार शासक जिसने प्रभास की उपाधि धारण की मिहिर भोज प्रथम ने शासन किया 836 से 885 ईस्वी तक। मिहिर भोज प्रथम का उत्तराधिकारी था महेंद्रपाल प्रथम। वह राष्ट्रकूट शासक जिसको महेंद्रपाल प्रथम ने पराजित किया इंद्र तृतीय को। अरब यात्री सुलेमान ने सबसे बड़ी सेना होने का उल्लेख किया मिहिर भोज प्रथम के पास। अरब यात्री सुलेमान द्वारा इस्लाम का शत्रु कहा गया मिहिर भोज प्रथम को। प्रसिद्ध कवि राजशेखर रहते थे प्रतिहारों के। कर्पूरम मंजरी की रचना की थी राजशेखर में। कर्पूरी मंजरी भाषा का ग्रंथ है प्राकृत। राजशेखर का संस्कृत भाषा में काव्य है काव्य मीमांसा। बगदाद निवासी अलमसूदी भारत आया प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय। अलमसूदी ने गुर्जर प्रतिहार को कहा अलमसूदी ने राजा को कहा है बौरा।